अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 2B करने से पहले, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लॉ है, ऑपरेशन है, एडिंग टू और मोर रैशनल नंबर। टू और मोर रैशनल नंबर एडिड, द सम इज आल्सो रैशनल। दो और दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स को एडिट करेंगे तो वो आपके रैशनल नंबर ही कहलाएंगे। जैसे ए और बी हैं, ए प्लस बी इज एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर। इसी तरह सब्ट्रैक्टिंग अ रैशनल नंबर, व्हेन अ रैशनल नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर, द डिफरेंस इज अनदर रैशनल नंबर। एग्जांपल, रैशनल नंबर आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सब्ट्रैक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। अच्छा, सब्ट्रैक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। उन्होंने कहा कि 5/7 माइनस 13/4 इक्वल्स टू 10 माइनस 3/14। ठीक करना है, दोनों एक दूसरे के कम्यूटेटिव नहीं है, तो इससे माइनस करने में कुछ और आंसर आ रहा है, माइनस करने में कुछ और आएगा, लेकिन दोनों को माइनस करने में जो आंसर आ रहा है वो आपका रैशनल नंबर ही है। एक्सरसाइज चलते हैं। एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन 1 है सिंप्लीफाई। अब हमारे पास ये इंटीजर्स के साथ वैल्यूज गिवन है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है हम अपनी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, इनके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे इनके साइन की वजह से। यहाँ कोई साइन नहीं है तो माइनस का 8/9 आपका एज इट इज, प्लस माइनस माइनस का 2/3 एंड माइनस माइनस प्लस का 4/5। अच्छा, आप चाहो तो सारे डिनोमिनेटर एक साथ सॉल्व कर लो। अभी 9, 3 और 5 मुझे तीनों को सेम करना है, तो 9 5 द 45 होता है, 3 9 द 9 के टेबल में और 5 के टेबल में तो सेम आता है। अब 3 को भी है, आप चाहो तो इसको आप इस तरह से एलसीएम भी ले सकते हो, 9 3 एंड 5। तो 3 3 द 9, 3 1 द 3, 5 एज इट इज, 3 1 द 3 एंड 5 एज इट इज एंड 5 1 द 5। मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 द 9, 9 5 द 45। तो अब आपके पास ये आ गया 45 के 9, इसे 9 5 द 45 होता है, 5 9 द 45 होता है, और 3 के में 45 आता है, 3 15 द 45। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, या आप चाहो तो दो दो टर्म्स को भी कर लो। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको ये बता दी, आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो कि इन्हें आपस में आप दो टर्म्स को पहले सॉल्व करो, ठीक है, और फिर जो दूसरी टर्म आए आप उन्हें सॉल्व कर लो। जैसे अगर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, मैंने ले लिया 8 और 9 है और 2/3 है, तो आपने कहा 3 के टेबल में 9 आता है, 3 पर आता है, तो आपने तो 3 से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास 9 आ गया। ठीक है, फिर आपने उसे मज़ीद और मल्टीप्लाई करवाया। तो मैं आपको दोनों टर्म्स बता रही हूँ, एक तो मैंने ये ले लिया कि आप सबको मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से सॉल्व किया। अगर आप ये नहीं करना चाहते, भाई आप ये नहीं कर रहे, तो भाई पहले दो को आपने सॉल्व कर लिया, 3 और 9 एक टेबल में आते हैं, यानी कि 3 में आते हैं, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 3 ले लूँगी, तो 8/9 यानी माइनस का 8/9 एज इट इज़, माइनस 2 3 द 6/3 3 द 9, और ये प्लस का 4/5 आपका एज इट इज़। डिनोमिनेटर सेम हो गया, -8 एंड -6 एंड प्लस का 4/5, 6 और 8 14, यानी कि माइनस का 14/9 प्लस का 4/5। अब 9 और 45 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें आप। 5 40 से 5 4 20, 20 का 0 2 कैरी, 5 1 5 6 70, माइनस का 70/45 प्लस 9 4 36 एंड 5 9 45। डिनोमिनेटर सेम हो गया, 45 माइनस 70 प्लस 36, 70 में से 36 माइनस किए तो माइनस का 34/45 आपका आंसर हो गया। अच्छा, ये स्टेप ज़्यादा हो गए, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट लेते, तीनों को मल्टीप्लाई करते, डिनोमिनेटर सेम होता, प्लस माइनस करते, तो भी ये आपका आंसर यही आता। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिख लिया, 2/3 प्लस माइनस माइनस 8/9 माइनस माइनस प्लस 1/2। अब 3 9 और 2, अगर आप हम एलसीएम वाला वही ले लेते हैं, एलसीएम वाला 3 1 द 3, 3 3 द 9, 2 एज इट इज, 3 1 द 3, 2 एज इट इज एंड 2 1 द 2, 3 3 द 9, 9 2 द 18। तो मैंने आपको क्या कहा, 18, 3 के टेबल में 18, 3 6 पर आता है, 9 में 2 पर आता है और 2 में 9। अब मैं तीनों को साथ करके भी आपको बता रही हूँ, 6 2 द 12 and 6 3 the 18 minus 8 2 the 16 and 9 2 the 18 plus 9 1 the 9 and 9 2 the 18। डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए, आपने एक दफ़ा लिखा, 12 माइनस 16 प्लस का 9, तो 16 में से 12 आपने माइनस किए तो आपके पास 4 बचे, लेकिन माइनस के इस तरह से माइनस का 9/18, और 9 में से 4 गए तो आपके पास बचा 5/18। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, इसमें भी हम सबसे पहले जो है ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे।
4/5 माइनस माइनस प्लस 3/4 प्लस माइनस माइनस 8/11 एंड माइनस का 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन तीनों का आप एलसीएम ले लें पहले। 5, 4 एंड 11, 5 1 the 5, 4 as it is, 11 as it is, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 11 as it is, 2 1 the 2 and 11 as it is, and 11 1 the 11, 5 to the 10, 10 to the 20, 20 को 11 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास 220 आ जाएगा। ठीक है, अब 220 5 के टेबल में 220 कब आता है तो आप डिवाइड करवा सकते हो भाई। 220 को 5 से डिवाइड किया, 5 4 the 20 एंड 5 4 the 20, तो ये आता है 44 पे, जैसे मल्टीप्लाई करवा देंगे 44 से। 4 के टेबल में 220 कब आता है भाई, 4 5 the 20 एंड 4 5 से, तो इसे हम मल्टीप्लाई करवा दें 55 से। 11 के टेबल में 220 आता है 2 पर, 11 5 to the 10 to the 20, 11 तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करवा दें और 220 तो आपके पास 220 पर आता है। ठीक है, अब 4 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 से 16 एंड 176/220 प्लस 3 5 से 15 एंड 116, 165/220 माइनस 160/220 माइनस 220/220। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक बार लिख लिया आपने। 176 प्लस 165 माइनस 160 माइनस 220, तो दो वैल्यूज प्लस की हैं आपकी, दो वैल्यूज माइनस की हैं आपकी। तो इन्हें दोनों को प्लस करेंगे तो 341 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 380/220। दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस का 39/220 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें करेक्ट सिंबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू लगाना और बताना है इसकी प्रॉपर्टी जो इसे डिफाइन कर रही है। तो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं कि मेरे पास अगर दो टर्म्स हैं तो वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू में है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाएगी, और अगर नॉट इक्वल टू है तो नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वो एडिशन होगी। ठीक है, एडिशन और ठीक है, देखें अगर दो टर्म्स हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। 1/2, 1/2 दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों सेम है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इक्वल्स टू, और हम यहाँ पे लिख देंगे कम्यूटेटिव टर्म्स हैं हमारी, तो और दोनों टर्म सेम है तो इसलिए वो इक्वल्स टू है, और कम्यूटेटिव इक्वल्स टू है तो हम लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि इसमें एडिशन हो रहा है। इसी तरह नीचे आप देखें -3 -3 -4 और -4, तो ये भी इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ addition, and the third one is 4/-5 multiply -7/11, 4/-5, 4/-5 minus 7/11 minus 7/11, तो ये भी इक्वल्स टू है, लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव, दो टर्म्स हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखें यहाँ पर तीन टर्म्स हो गई हैं, ए बी और सी, जब तीन टर्म्स आ जाती हैं तो वो एसोसिएटिव बन जाता है। ठीक है, तो पहले टर्म्स देख लेते हैं, -3 -3 -4 -4 -5 -5, तीनों टर्म्स सेम है तो ये इक्वल्स टू है, लेकिन अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ठीक है, उसके बाद है -2 1/2 मल्टीप्लाई -8/4, तीन टर्म है तो ये भी एसोसिएटिव है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -2 है, -2 1/2 माइनस का और माइनस का 3/4, तो ये भी इक्वल्स टू है, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद है 2/3 और 3/2, दो टर्म्स तो हैं लेकिन ये दोनों जो हैं डिवाइड, अगर 2 को डिवाइड करें 3 से और 3 को डिवाइड करें 2 से तो सेम आंसर नहीं, यानी कि ये नॉट इक्वल टू होगा, तो ये है डिविजन नॉट कम्यूटेटिव ऑफ डिविजन। ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव ऑफ डिविजन है ये आपका। इसी तरह नेक्स्ट है 4 -3 और 3 -4, दो टर्म्स हैं हमारे पास लेकिन आंसर दोनों का सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ -3 है ये +3 है,
तो ये भी आपका नॉट कम्यूटेटिव ऑफ सबट्रैक्शन है। उसके बाद है 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 एंड 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय है, तो ये भी नॉट इक्वल टू है, और ये लेकिन अभी एसोसिएटिव है क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, तो नॉट एसोसिएटिव ऑफ डिविजन। उसके बाद है मेरे पास -4 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 4। दोनों तीनों टर्म्स सही में एसोसिएटिव है, तो इक्वल से हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड द लास्ट वन आपके पास है यहाँ पर 4/5 4/5 माइनस 6/7 माइनस 6/7 माइनस 8/9। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है माइनस के साथ की जो है वो टर्म्स चेंज है, इसलिए ये भी नॉट एसोसिएटिव है, यानी नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। हमारे पास वैल्यू दी हुई है, उसी तरह हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। -3/5 है, तो मैंने आपसे कहा डिवाइड करवा लीजिए 0.0 यानी कि 0.6 आएगा यहाँ पर, तो 0 से 0.6 यानी आपका 0 से 1 तक के लिए, तो आप यहाँ पर 0 से 1 तक के बीच में आपके पास जो है वो 10 लाइन्स होती है। जैसे मैंने कहा यहाँ 0 और यहाँ पर आपका -1, क्योंकि वैल्यू मेरी माइनस की, तो बीच में आप 10 लाइन्स को मेक कर लीजिए इक्वल डिस्टेंस के साथ, आप जितने डिस्टेंस को देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डिस्टेंस से लाइन्स मेक कर ली। अब माइनस का 3/5 यानी कि 0.6 है, 0.1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर माइनस का 3/5 आपका लाई करेगा। उसके बाद है 9/5, तो इसे भी हम डिवाइड करवा देंगे। 5 1 ज़ा 5 माइनस किया 4 एंड 5 8 ज़ा 40 यानी कि 1.8, यानी कि 1 से ज़्यादा और 2 से कम। 0 1 और 2, तो 1 से ज़्यादा यानी कि 10 पॉइंट्स में मैंने यहाँ मार्क कर लिया, तो 10 9 और यहाँ 8, तो यहाँ पर आपका जो है 9/5 जो है वो लाई करेगा। उसके बाद है -8/5 यानी कि माइनस की वैल्यू है, तो 5 1 ज़ा 5 0.0 5 6 ज़ा 30 यानी कि माइनस का 1.6, तो इसी तरह बचेगा, लेकिन यहाँ पे 0 मिड पॉइंट पर आ जाएगा क्योंकि 0 मिड में लाइन कर, तो आपका 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसी तरह हम कर लेंगे 0 -1 एंड माइनस का 2, तो ये मेरा -1, ये मेरा माइनस का 2, तो 1 2 3 4 5 यानी कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो मेरा 5 होगा, और उससे एक पॉइंट ज़्यादा यानी कि यहाँ पर मेरा माइनस का 8/5 जो है वो लाई करेगा। ओके, उसके बाद है 7/5, तो उसे भी हम डिवाइड करवा लेंगे। 5 1 ज़ा 5 पॉइंट लगा के 0 5 4 ज़ा 20, तो यानी कि 1.4 आ जाएगा। तो इसी तरह 0.5 से एक कम। ठीक है, तो 0 1 एंड 2, 1 एंड 2 का हाफ 0.5 होता है, इससे एक पॉइंट पहले यानी कि यहाँ पर आपका 7/5 जो है वो लाई करेगा। उसके बाद है 13/5, इन्हें भी हम डिवाइड करवा लेंगे। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 6 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा 2.6 यानी कि 2.5 से एक पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, 1 और 2 का हाफ है 2.5, उससे एक पॉइंट ज़्यादा, तो यहाँ पर आपका 13/5 जो है वो लाई करेगा। सही है, उसके बाद है -17/5, तो इसे भी हम पहले डिवाइड करवा लें। 5 3 ज़ा 15 0.0 5 6 ज़ा 5 4 ज़ा 20, तो माइनस का 3.4। ठीक है, तो माइनस की नंबर लाइन मेरी बन गई 0 -1 -2 -3, 3 और 4 का जो मिड पॉइंट है उससे एक पॉइंट पहले जा जाएगा माइनस का 17/5। ठीक है, ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद एक्सप्रेस इन असेंडिंग ऑर्डर, मैंने आपसे कहा दोनों तरह से कर सकते हैं। आप डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, मल्टीप्लाई करवा कर, नहीं तो आप सबको डिवाइड करवा दें।
तो भी आपके लिए सही है। जैसे यहाँ पे 5, 10, 25, 2, 20 सबसे बड़ी वैल्यू वाली 25 है। 25 के टेबल में आपके पास 50 आता है, तो 5 × 50 आपके पास 10 में आता है, 10 में 5 में आता है, 10 का 5 में 25 2 द 50 एंड 2 25 द 50, 25 2 द 50। 50 मेरा कॉमन टर्म था, तो मल्टीप्लाई करवा लेंगे 10 में 10 अपॉन 50, 5 2 द 10, 10 का 0 1 कैरी, 5 2 द 10 1 1 1 10 अपॉन 50, 5 3 द 15, 15 का 1 कैरी, 5 1 5 प्लस 1, 65 अपॉन 50, 22 अपॉन 50, 13 एंड 25 को मल्टीप्लाई करवा लें, 5 15, 2 1 2, 2 3 6, 5 1 5, तो ये हो जाएगा 5 2 3, 3 25 अपॉन 50, 16 अपॉन 50। सही है। डिनोमिनेटर मेरे लाइक फ्रिक्शन हो गए, असेंडिंग यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो सबसे छोटा नंबर मेरा 10 है, तो 10 है यानी कि 1/5 आ जाएगा। उसके बाद उससे बड़ा नंबर 16 है यानी कि 8/25, उससे बड़ा नंबर मेरा 22 है यानी कि 11/25, उससे बड़ा नंबर मेरा 65 है यानी कि 13/10, उससे बड़ा नंबर मेरा 1110 है यानी कि 22/10, देन उसके बाद मेरा बड़ा नंबर है 32 यानी कि 13/2। तो ये मेरा छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो गया। ओके जी, एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यूज होती है जो रिगार्डलेस ऑफ साइन होती है, यानी कि उससे साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो माइनस हो तो चेंज इनटू पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है 5/7, जैसे मैंने यहाँ लिखा, तो इसका आंसर जी 5/7 ही हो जाएगा। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी -3/4, सो माइनस चेंज इनटू प्लस 3/4। उसके बाद है जैसे -8/11, तो ये चेंज हो जाएंगे 8/11। उसके बाद 6/-13, तो चेंज इनटू 6/13। माइनस से प्लस में चेंज होता है, प्लस अपने साइन के साथ ही रहता है, प्लस है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये चेंज होकर हो गया 4/5 एंड देन -5/12 चेंज इनटू 5/12। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2 भी जो है वो कंप्लीट होती है। करें और सब्सक्राइब